नमस्कार, मेरा नाम रेखा पचौरी है और आज द वायर के माध्यम से हम एक नई वीडियो श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला का नाम है शासन। शासन शब्द को हम आमतौर पर राजनीतिक रूप से ही देखते हैं और कभी-कभी सरकार शब्द को इसके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि इसका अर्थ होता है परिचालन। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों मिलकर सुगम रूप से इस परिचालन को हमारे देश में संभव बनाती हैं। आशा करती हूं कि इस वीडियो श्रृंखला को आपका बहुत प्यार मिले। हमारी कोशिश है कि देश दुनिया के संदर्भ के साथ साथ हम जैसे आम लोगों के आम जीवन में इस शब्द के प्रयोग और उपयोग पर चर्चा संभव हो सके। इस वीडियो श्रृंखला में हमारा प्रथम प्रयास, आज जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है राम रचराखा। हाल ही में मैंने खबर पढ़ी कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा, उसका सार कुछ यूं है कि राम मंदिर का मुद्दा जब उनके समक्ष था तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने भगवान में अपना भरोसा जताया। एक मनुष्य होने के नाते ये बिल्कुल संभव है कि मुश्किल वक्त में भगवान से प्रार्थना की जाए। इस खबर को पढ़ने के बाद एक विचार मेरे मन में भी कौंधा और वो ये कि हमारे देश में जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, हमारा किसी मुश्किल से जब आमना सामना होता है तो हम हृदय से न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। एक विश्वास है कि हाँ, न्यायपालिका जो भी फैसला देगी हमें मान्य होगा। अब फर्ज कीजिए यदि हम सबका विश्वास न्यायपालिका से उठकर केवल भगवान पर रहे तो क्या स्थिति होगी। उसके बाद जो फैसला हम चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, उसे भगवान का नाम देकर उचित ठहरा सकते हैं। हम कहीं गलत भी हैं तो अपनी गलती ना बताकर कह सकते हैं कि होए वही जो राम रच राखा। एक चौपाई के प्रयोग को हम किस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि हमारे देश में यदि सभी इतने ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते तो अपराध नगण्य होते। सोचकर देखिए कि क्या भगवान जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, उन्हें जमीन के एक टुकड़े के लिए लालसा होगी? कदापि नहीं। इस विचार के आने के बाद मैंने इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की और भगवान से प्रार्थना की कि वे मुझे इसका उत्तर ढूंढने में मदद करें। और भगवान की प्रेरणा ने ही मुझे उत्तर ढूंढने की दिशा में श्री रामचरितमानस पढ़ने को प्रेरित किया। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 136वें दोहे के बाद की पहली चौपाई है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानने हारा। राम सकल वनचर तब तोषे, कहि मृदु वचन प्रेम परिपोषे। इसकी पहली पंक्ति का अर्थ है कि रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। ध्यान दीजिएगा कि इस चौपाई में केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। जो जानने वाला हो या जानना चाहता हो वो ये जान ले कि मैं नहीं, श्री रामचरितमानस की चौपाई कहती है। एक और चौपाई है श्री रामचरितमानस की ही, जहां कहा गया है कि मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। ये उत्तरकांड के 85वें दोहे के बाद की दूसरी चौपाई है। भगवान कहते हैं कि उन्हें उनकी माया से उत्पन्न हर जीव प्रिय है और सर्वाधिक प्रिय मनुष्य है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मनुष्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और वैसे भी अगर धर्म का फर्क हम हटा दें तो हम सब अंत में केवल मनुष्य रह जाते हैं। और हम मनुष्यों में श्रेष्ठतम माने जाने वाले कबीर कहते हैं कि राम रटत दरिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भगत नहीं भगवान। अंतिम पंक्ति मैं फिर से पढ़ती हूं कि वो सुंदर महल किस काम के, जहां भगत नहीं भगवान। आप राजा हो या रंग, भक्ति भाव का होना सर्वोपरि है। आजकल हम सभी ने अपने अपने भगवान चुन लिए हैं और जहां हमारी अपनी जरूरत पूरी हो रही होती है वहां भगवान के नाम का हम प्रयोग कर देते हैं। हमें पढ़ाया गया कि भगवान का स्थान कहीं आसमान में है। श्रद्धावश हम हमेशा आसमान की तरफ सर उठाकर अपनी बात भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ही जमीन पर उनके स्थान के लिए झगड़ते भी हैं।
रामशंकर विद्रोही जी की एक कविता है, उसका एक अंश मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है नई खेती। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले, आसमान में धान नहीं जमता। मैं कहता हूं कि घेगले घोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। हमें बचपन में सिखाया गया कि ईश्वर एक है। वैसे आसपास की खबरों और मसलों पर गौर करें तो अब ईश्वर बहुत अधिक हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता है जो यहाँ एकदम सटीक बैठती है और उसका शीर्षक है ईश्वर अब अधिक है। ईश्वर अब अधिक है, सर्वत्र अधिक है, निराकार साकार अधिक है। हर एक आदमी के पास बहुत अधिक है, बहुत बंटने के बाद बचा हुआ बहुत है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग बाकी है। इस अधिकता में मैं अपने खाली झोले को और खाली करने के लिए भय से झटकारता हूं, जैसे कुछ निराकार झड़ जाता है। शासन का काम है राह दिखाना, अपने मन का करने के लिए भगवान के नाम का प्रयोग करके राह भटकाना नहीं। एक लंबे समय से हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि चुनावी वादों वाले अच्छे दिन आएंगे। अब कम से कम ये ना होने लगे कि इन अच्छे दिनों के आगमन के लिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़े। एक भारतीय नागरिक होने के गर्व से परिपूर्ण अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मेरे जैसे एक आम इंसान और शासन के 3 स्तंभों द्वारा दिए गए किसी भी वक्तव्य में उपयुक्त बुद्धि और विवेक के प्रयोग में उतना ही फर्क है जितना जमीन पर बसे इंसान और आसमान में विराजित भगवान के बीच का है। तो जुड़े रहिए शासन के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।